दीपेंद्र गोयल, जिसे प्यार से सब लोग दीपी कहते हैं, मैं आपको उसी नाम से बुलाऊंगा। आपके बारे में ये तो जाना जाता है कि यू डिलीवर्स ऑन टाइम, लेकिन ये प्रॉफिट की डिलीवरी जो शायद मार्केट, आपके इन्वेस्टर्स और पूरे लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि आप 4 क्वार्टर और लगाएंगे कम से कम, शायद ये फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आप प्रॉफिटेबल होंगे, लेकिन ये कारनामा आपने इसी तिमाही में कर दिया, कैसे? देखो, कुछ भी करने के लिए तुम 10 चीज़ें करते हो, 3 चीज़ें उसमें से चलती हैं। तो हमने पिछले क्वार्टर कुछ 10 चीज़ें ऐसी करी, उनमें से लगा हमें कि 3 चीज़ें चलेंगी और वो 4 क्वार्टर में हो जाएगा, लेकिन वो 10 में से चल गई 8। अच्छा। और वो इसी क्वार्टर में हो गया। तो हम पता नहीं था मतलब कि कब होने वाला है, राइट? तो पता तो होता नहीं है, तो इसलिए हो गया बस। लेकिन ऐसा कुछ तो अलग किया होगा कि जो आपको ये बताए कि चलो, मतलब जिस काम को करने के लिए 12 महीने लगने 3 महीने में हो जाए, ऐसा क्या अलग किया आपने इस 12 महीने था भी नहीं वो। हमारे माइंड में इट वाज विल डिलीवर इट बाय सितंबर क्वार्टर तक हो जाएगा वो। सितंबर 6 से 12 लग रहा था। 6 से 12 महीने। थोड़ा हमने कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया था मार्केट्स को, बिकॉज इस बिजनेस में इतने सारे वेरिएबल्स हैं, कंपटीशन है इंटेंस, राइट? सो थोड़ा बफर रखा था, तो वी वर एक्चुअली वन क्वार्टर अहेड ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन। इफ यू आपकी उम्मीद से 1 क्वार्टर Yes. और मार्केट की उम्मीद से 3 क्वार्टर। तो ये बताएं कि ऐसे क्या खास ट्रिगर्स इस क्वार्टर में थे जिन्होंने कंपनी को पहली बार प्रॉफिटेबल बनाया? तो ग्रोथ अच्छी आई एक तो इस क्वार्टर में। हमारा फूड डिलीवरी बिजनेस सिक्वेंशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% ग्रो किया। सो बिकॉज अब कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बिजनेस है, सो एवरी ऑर्डर दैट वी डू, हर ऑर्डर से प्रॉफिट बढ़ता है। तो ग्रोथ वाज मोर देन एक्सपेक्टेशन, उससे प्रॉफिट बढ़ा। एंड एज दीपिंदर सेड, कुछ चीज़ें हमने बिजनेस में हम ट्यून करते रहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें सही चल गई, तो इट लेड टू 1 क्वार्टर सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट कमिंग। सो आई मीन दीपी, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि भाई ठीक है, इस क्वार्टर में प्रॉफिटेबल आ गया, 2 करोड़ का ही हुआ है, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा, और अभी भी EBITDA लेवल पर थोड़ा सा लॉस है, लेकिन अब ये जो परफॉर्मेंस आ गई, ये एक बेस है, यहाँ से बेहतर ही होने वाला है या थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है? कोशिश तो ये है जी कि बेहतरी हो यहाँ से, और बाकी फ्यूचर का किसी को पता तो है नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद फ्यूचर के बारे में कम बात करना चाहते हैं, ये कि या कोशिश ज़्यादा रहना चाहते हैं, उसकी कोई खास वजह? नहीं, जनरली फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ट्रू है ये। तो फ्यूचर के बारे में बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। ओके, लेकिन हम लोग अब मानने लगे हैं कि जो जोमेटो पहले कहता था वो अब करके दिखाता है। एक वो ट्रस्ट फैक्टर अब वापस से लौटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले इन लोगों को लगता था कि ये सारी ई कॉमर्स कंपनियां जो आई हैं मार्केट में, और ई कॉमर्स कंपनियों ने भी और उनमें इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स ने भी एक बड़ा लेसन बड़ा मुश्किल से समझा है कि भाई सारी ई कॉमर्स कंपनियों में जल्दी से और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनते, चाहे वो जोमेटो से लेकर नायका, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, स्टार, जहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। सो क्या ऐसी चीज़ ई कॉमर्स स्पेस में बदली, या क्या ऐसे ई कॉमर्स स्पेस के जो फाउंडर्स प्रमोटर्स हैं उन्होंने ये पिछले 3-4 साल में सीखा है? देखो, हमने जब IPO किया भी था तब भी हमने बोला था कि ये टाइम लगने वाला है, करेक्ट? तो और हम उसी ट्रैक पे मेहनत करे जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, और हो गया बीच में। तो देखो, टेक्नोलॉजी कंपनीज में फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, राइट, और उनको स्केल करना पड़ता है प्रॉफिट के लिए, और वो एक पर्टिकुलर स्केल के बाद ही प्रॉफिटेबल होती हैं। और जब वो स्केल आ जाता है तो प्रॉफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आई थिंक वो टिपिंग पॉइंट हर मतलब टेक्नोलॉजी कंपनी को 10-15 साल लगते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि बाकी सारी कंपनीज के साथ ऐसा हो। आई थिंक वो है मेजर डिफरेंस।